हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, एमपीपीएससी प्री 2024 परीक्षा के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ हम लेकर आए हैं और आज इस क्लास में हम प्राचीन इतिहास के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और आप हमारी हर क्लास का पीडीएफ साथियों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाइएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। जी हाँ, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको जिस प्रश्न का आंसर पता है जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में, जी हाँ, मनुस्मृति जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है भाई? मनुस्मृति। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मनुस्मृति जो है ये संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये प्रश्न किस किस का सही था कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, वाना, भास्कर या भवभूति? तो साथियों, भारतीय गणितज्ञ की बात हो रही है। भास्कर भारतीय गणितज्ञ थे, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और भास्कर जो है ये पहले भारत के सातवीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे साथियों ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज ने करवाया था? तो आप याद रखिएगा, यह है बृहदीश्वर मंदिर साथियों के। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? इस प्रश्न को साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि जो सबरीमाला मंदिर है ये साथियों कहां पर है? उड़ीसा। कितने लोग कह रहे हैं भाई? तो बिल्कुल गलत है भाई, उड़ीसा में नहीं है। सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में मौजूद है साथियों, सबरीमाला मंदिर। और केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में ये मौजूद है। और ये जो सबरीमाला मंदिर है ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। किसको समर्पित है? भगवान अयप्पा को। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं? कौन से स्थान से जलाशय का साक्ष्य मिला है भाई? कालीबंगा से या धौलावीरा या कोट दीजी या फिर लोथल? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जलाशयों के साक्ष्य साथियों कहां से? धौलावीरा से मिले। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की महान साहित्य कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम ये भाई किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन भाई बहुत सरल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कि ये कालिदास की रचनाएं हैं। किसकी हैं? कालिदास की रचनाएं मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न है कि राज तरंगिणी के लेखक वही कौन है? कालिदास, चंद वरदाई या फिर जयदेव या कल्हण? तो आप याद रखें, राज तरंगिणी के साथियों लेखक हैं कल्हण। कौन है भाई? कल्हण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कौन से वृक्ष के नीचे रानी मायावती ने गौतम बुद्ध को भाई जन्म दिया था? ये प्रश्न आपको भाई लुसेंट किताब में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि रानी मायावती ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था साथियों साल वृक्ष के नीचे। ठीक है भाई, कौन सा साल के वृक्ष के नीचे जो है साथियों जन्म दिया था? अगला प्रश्न है कि भाई बौद्ध धर्म की नींव जो है, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाई एवं अंगीय पथ पर आधारित। तो आप याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म की जो नींव है ये साथियों चार महान सच्चाई और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। इसे संस्कृत में चत्वार आर्य सत्यान और पाली में चतर आर्य सत्यान कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे भाई? चोल राजवंश के। तो आप याद रखें कि चोल राजवंश के अंतिम शासक हैं साथियों राजेंद्र चोल तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न है
कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो आप याद रखिएगा, मालदीव के द्वीपों पर भाई दरियाई विजय पाई थी राजा राज ने। ठीक है भाई, विकल्प बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो आप याद रखिएगा, पाल राजवंश के पहले राजा थे साथियों गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंच सिद्धांतिका, ब्रत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आप याद रखिएगा, बराह मिहिर साथियों पंच सिद्धांतिका, ब्रत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिरुक्कुरल, जी हां, तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो आप याद रखें, तिरुक्कुरल प्रसिद्ध ग्रंथ के जो संकलनकर्ता हैं ये है साथियों तिरुवल्लुवर। ठीक है, विकल्प वी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में साथियों भारत आया था? आपको याद रखना है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में भाई स्थानांतरित किया था? उदयन ने, तो आप याद रखिएगा, उदयन ने मगध की राजधानी को साथियों राजगीर से हटा करके कहां पर भाई? राजगीर से पाटलिपुत्र में जो है स्थानांतरित किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? विकल्प है हर्षचरित या मालविकाग्निमित्रम या इंडिका या याज्ञवल्क्य स्मृति। तो आप याद रखिएगा, इंडिका पुस्तक है साथियों जो कि किसने? मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चीनी बौद्ध भिक्षु था भाई जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ई तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए जो प्रसिद्ध भी है? तो ये है ह्वेनसांग। ठीक है साथियों, कौन है? ह्वेनसांग है जो कि चीनी बौद्ध भिक्षु था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना भाई किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, तमिल महाकाव्य साथियों मणिमेकलई सबसे पहली बात, और इसकी जो रचना है ये सतनार के द्वारा भाई की गई थी। क्योंकि विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि खजुराहो का भव्य मंदिर कौन से शासकों के द्वारा भाई बनवाया गया? बेहद आसान प्रश्न है भाई। तो आप याद रखिएगा कि खजुराहो का जो भव्य मंदिर है ना, ये चंदेल शासकों के द्वारा साथियों बनवाया गया है। ठीक है, और खजुराहो के जो मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीक भाषा में कौन सा नाम आया है जिसका अर्थ भाई सिंधु नदी का पार का क्षेत्र होता है? सब विकल्प है कि भारत नाम का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में ये, या फिर जम्बूद्वीप नाम का अर्थ होता है, या आर्यावर्त नाम का अर्थ होता है, या फिर भारतवर्ष नाम का अर्थ होता है। तो आप याद रखना कि भारत नाम का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो कभी आपसे पूछ ले कि भारत, भाई भारत का अर्थ क्या होता है? तो भाई भारत नाम का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। प्रश्न है कि भाई देखिएगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में मौजूद है? तो आप याद रखें, ये है साथियों कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है भाई? अभी देखा खजुराहो भाई कहां पर? छतरपुर में है, और खजुराहो मंदिर जो है ये साथियों चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए, और ये मंदिर साथियों नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते प्रश्न है, कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है साथियों कौन सी? पंचतंत्र। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा साथियों कौन से राज्य में मौजूद है? तो आप याद रखें, सुरकोटडा गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में साथियों सतह अन्वेषण शुरू किया था भाई?
तो मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने शुरू किया था और ये वर्ष 1921 में साथियों ये अन्वेषण जो है शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से माना जाता है तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र भी माना जाता है। इसकी स्थापना जो है कौन से भारतीय शासक के द्वारा भाई की गई थी? तो आप याद रखिएगा ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा साथियों इसकी स्थापना जो है की गई थी। ठीक है भाई, किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भाई चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो आप याद रखें कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की जो बागडोर है साथियों ये समुद्रगुप्त ने संभाली थी। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है अगला कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है। तो आपको याद रखना है साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा, चलिएगा 1 मिनट देखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 मिनट। अशोक के प्राचीन प्राप्त अभिलेख जो है ये लिखे गए साथियों ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलेगा तो आज की इस क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल मेरे प्यारे साथियों।